जनाब अली, शान इल्म है ये हमारा सेगमेंट के जिसमें क्विज कंपटीशन होता है ऑडियंस से रैंडमली सेलेक्टेड कुछ लोगों से। उससे पहले एक दो अनाउंसमेंट्स हैं, फिर बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि मामूलन हम इंट्रो में आपको बताया करते हैं, और इंशाल्लाह कल से हम रोजाना आपको जो हमारी नशरियात का आगाज होता है 2:30 पर, उसी सेगमेंट में हम आपको बताया करेंगे कि आपके लिए क्या सवाल है। उस सवाल के जवाब में एक बाइक दी जाती है और आप किस तरीके से उस कंपटीशन में शामिल हो सकते हैं। हमारा कल का सवाल था जनाब, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका का कितना अरसा मदीना मुनव्वरा में क़याम फरमाया। इसका जवाब, जो सही जवाब था वो था 10 साल, जो कि दिया है उरूज मतलूब साहब ने वजीराबाद से। साहब है उरूज मतलूब, अब ये उरूज ऐसा नाम है जो मैं एक साहब को भी जानता हूँ जिनका नाम है, और मतलूब भी ऐसे साहब है जिनको मैं जानता हूँ, और उरूज भी है, साहिबा भी है, खातून भी जानते हैं। उरूज मतलूब साहब या साहिबा को वजीराबाद से बहुत बहुत मुबारक हो, आप जीती हैं वीगा लुब्रिकेंट ऑयल और करशी की एक मोटर बाइक। और आज का सवाल भी बहुत ही आसान सवाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौके पर जो खुतबा दिया था उस खुतबे को क्या कहते हैं? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौके पर जो खुतबा दिया था उसे क्या कहा जाता है? इस कंपटीशन में शामिल होने का तरीक़ाकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कल तक आप हमें मैसेजेस पे रिप्लाई भेज सकते हैं और हम जो सही जवाब होंगे उनमें से रैंडमली कोई एक साहब या साहबा को सेलेक्ट करके उनकी खिदमत में पेश करेंगे करशी की बाइक। एक और अनाउंसमेंट है, उसके बाद शान इल्म का आगाज। जोंग इस्लामिक सर्विस, जोंग कस्टमर्स अपने मोबाइल पर SUB लिखकर 5005 पर अगर SMS करें और जोंग डायरेक्टरी सर्विस भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप A टाइप करेंगे तो आप रमजान स्पेशल रेसिपीज हासिल कर सकते हैं, B रमजान स्पेशल डील्स फॉर सहरी एंड इफ्तार, C में शॉपिंग डील्स और D में हेल्थ एंड पर्सनल केयर। आप जोंग कस्टमर हैं अगर तो अपने मोबाइल से SUB लिखकर 5005 पर SMS कर सकते हैं। आज के हमारे शान इल्म के पार्टिसिपेंट्स हैं शबाना जहीर कराची यूनिवर्सिटी से, सीमी सिद्दीकी और माहम हबीब। बहुत सारी तालियां हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए। जनाब पहला राउंड है, इकरार साहब बजर राउंड है, ठीक है जी। मैं पता नहीं क्यों खुद को जुनैद जमशेद फील कर रहा हूँ। फील कर रहे हैं आप इसको? लग रहा है मैं तुमसे तुम और तू कह के बात करूं, पता नहीं क्यों। मैं उनका तो लिहाज कर लेता हूँ, मेरा नहीं करेंगे। समझते तो गए हो गए। अच्छा नहीं आप ही हैं भाई, आप हैं कम से कम जब तक हम ऑनलाइन है तब तक। जी बिल्कुल। अच्छा बजर राउंड है, बाजी शबाना, बाजी सीमी और बाजी महम। एक दफा बजर बजा के चेक कर लें, बजा लें बाजी। हाँ जरा सा जोर से, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। आधे जिन सवालों का जवाब कोई नहीं दे पाता ना, वो कहते हैं असल में ये बजर जो है ना इसकी वो खराबी बचता नहीं है। और इसीलिए मैं देख रहा था कि बच्चा आगे पहले चेक करके गया तीनों के, बिल्कुल ठीक। हाँ, बड़ी अच्छी बात। माइक्स अपने हाथ में रखिए। रैंडमली हम कुछ क्विकली कुछ सवालात करेंगे। हर सही सवाल पर 10 नंबर्स हैं, गलत जवाब पर -10 नंबर हैं। क्योंकि जब आप बजर बजा लेते हैं तो आप दूसरे को जवाब देने के हक से महरूम करते हैं, और जहां पर आपका बजर बज गया वहां पर मेरा मुंह बंद हो जाएगा। उसके आगे मैं सवाल तो रिपीट नहीं करूंगा या कंप्लीट नहीं करूंगा, आपने जवाब देना होगा। ठीक है जी, शुरू करें। बहुत सारी तालियां बजा दीजिए तो आज के शान इल्म का आगाज। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दंदाने मुबारक। जी बाजी शबाना जी। एक अभी अब आपको 2 काम करने, पहले तो सवाल कंप्लीट करें फिर जवाब भी दें। दीजिए। आप चले में दंदाने मुबारक किसमें शहीद हुए थे? आपके ख्याल में यही सवाल है? मैं तो आप कहा था जब आप बजर बजाएंगी तो मैं सवाल तो बंद कर दूंगा। ग़ज़वा ओहद। आपका जवाब भी ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा अहम बात यह है सवाल भी, क्या आपने सवाल भी ठीक जांचा है। ग़ज़वा ओहद में दंदाने मुबारक शहीद हुआ था। उस आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बताइए जिन्होंने जब ये खबर सुनी। कौन है भाई? बीच में टीम बी, बाजी सीमी। हाँ जी, हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो कौन से आशिक़ रसूल थे जिन्होंने जब ये खबर सुनी तो अपने सारे दांत तोड़ दिए थे? हजरत अवैस करनी। बिल्कुल ठीक। तो ये आप मुझसे जज भी करवा रहे हैं कि कौन सा बजर पहले बजा है? ये भी फराइज में आपके अलग से पैसे, इसके अलग से पैसे होंगे। फिर ठीक है, चलिए, जो कि आपको मैं पिछले पैसों की तरह दे दूंगा। ठीक है जी। आबादी के एतबार से एशिया का सबसे बड़ा मुल्क। जी टीमें। चीन। आबादी के लिहाज से एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है चीन। बिल्कुल ठीक।
आबादी के लिहाज से एशिया का दूसरा बड़ा मुल्क। जी इंडोनेशिया। आहा भारत भारत। सॉरी सर, भारत। सॉरी सर, नहीं चल सकता। सर हो सकता अच्छा, है। एक ही मौका है जवाब देने का। उसूलन तो एक ही मौका है। नहीं सर प्लीज, भारत भारत। हाँ वैसे फिर सब गिनवा देंगे एशिया के मुल्क। वैसे देखिए चीन निकल गया, हाँ। इंडोनेशिया मैंने कह दिया गलत है, तो इस पे तो नहीं बाकियों के साथ ज्यादती हो जाएगी। प्लीज प्लीज सर। मैं एक संग दिल एंकर होने का सबूत दे रहा हूँ, नहीं सर। लेकिन फैसला आपको छोड़ देता हूँ। आपकी मेहरबानी है यार। दे दिया जाए। मेरा ख्याल थैंक है यू सर। दे दिया जाए। सबको मिल जाएगा एक एक मौका सबको। जुनैद भाई की फरमाइश पर हम जवाब एक काम कर लेते हैं। देखिए अगर इनका जवाब गलत होता ना तो हम -10 करते हैं, सही माना तो चलो, +10 होगा। ठीक है, ऐसा करते हैं, अन छोड़ देते हैं, माइनस माइनस भी नहीं नहीं सर कर। प्लीज ये नहीं कितनी सर। फेवर? चलो ये ठीक है। अरे इतनी फेवर ये तो मतलब माइनस ठीक नहीं है, कर रहे भाई, ये हालांकि आपने ठीक है। गलत जवाब दिया है फिर भी माइनस नहीं कर रहे। ये पे ठीक है। छोड़ा था उन्होंने, हमें दे दिए थे नंबर, अब माइनस ना करें प्लीज। किसने कहा था छोड़े? यार सर उन्होंने दे दिए, दे के तो ना लें। मेरा ख्याल है ये अच्छी बात है, मुतदल बात है कि हाँ, सर, वो मैंने इनको बहका दिया है। नहीं, लेकिन सर, तो आप इस तरह क्या कर लेंगे, तो क्या करें, 0 रखिए नंबर, ठीक है। नहीं सर दे के नहीं लेना चाहिए। अब जो चले जो ये कहेंगे मैं वो कर लूंगा, बताएं मुझे। सर दे के क्या नहीं करें? लेते। मेरा ख्याल है वो आपका अच्छा है कि 10 ना माइनस किए जाए ना प्लस किए जाए। ये बहुत सारी तालियां। अच्छा जी, पाकिस्तान का, लेकिन ये एक्सपेक्ट ना करें कि ये हमेशा ये चलता रहेगा, ठीक है जी। चूंकि ये ना हो कि हम ज्यादा किसी को सपोर्ट करें तो किसी की ज्यादती हो जाए। पाकिस्तान का कौमी जानवर, जी माइक में बताइएगा। मोर। हाँ हाँ, सर मैंने क्या था, मैं 1 मिनट बताती हूँ यार। वो जवाब तो वैसे जिसको देना है, यानी आप दे भी देंगे तो नंबर ऐड नहीं होंगे, लेकिन बता दीजिए। मारखोर। पाकिस्तान का कौमी जानवर है मारखोर। आपका जवाब गलत हुआ, आपका खाता खुलने से पहले 10 नंबर्स माइनस हो गए। मारखोर एक पहाड़ी बकरा है, सांप खाता है। मार सांप, खोर खाने वाले को मारखोर। पाकिस्तान का कौमी परिंदा, जी सर मैं दूं। वाह वाह, बाजी सर- शबाना ने बजर बजाने के बाद सर- सोचने के अमल का सर- आगाज किया। सर बरगद सर मैंने बता दिया। हैं? चकोर। अरे माए, जब बजर उन्होंने बजाया है तो आपको सर, कैसे उन्होंने नहीं दिया। हैं? सर उन्होंने आंसर नहीं दिया। तो मैंने कहा था कि यानी काउंट डाउन हुआ तो कुछ हुआ ना। ये क्या किया आपने? अब वो कहेंगी चकोर, तो मैं सही मालूंगा। अगला सवाल, इस सवाल को डिस्कार्ड कर दें। जब काउंटडाउन खत्म हो जाए उसके बाद आप जवाब दे सकती हैं। अगर तो उसके भी नंबर्स नहीं मिलेंगे आपको इस राउंड के फॉर्मेट के तहत, जिससे सवाल है वही जवाब देगा। तैयारे के हादसे में कौन से सदर पाकिस्तान, जी जियाउल हक जाँ बहक हुए, बिल्कुल ठीक। जियाउल हक के बाद किस शख्सियत को सदर पाकिस्तान बनाया गया था? तैयारा फट गया है, अनाउंस किया था उन्होंने। चेयरमैन सेनेट थे वो उस वक्त, मैं और इकरार बहुत छोटे थे उस वक्त, जी। लेकिन उनकी वफात पे हमने बहुत कुछ किया था। गुलाम इसाक खान। गुलाम इसहाक खान, वाह। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था तब। हैं? मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था तब। हाँ, अब मैं बताऊं, आपकी शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपियां चलवाऊं मैं अपने सेगमेंट में? नहीं। जी ठीक है। किबला कहते हैं काबतुल्लाह को, आप बताइए किबला अव्वल किसे कहते हैं? जी बैतुल मुकद्दस को। बैतुल मुकद्दस, बिल्कुल ठीक। मरहब, अंतर, सवाल गैस करें क्या था, फिर जवाब भी बताएं। बताएं गज़वा खैबर में मरहब को हजरत अली ने मतलब कत्ल किया था, उसके बारे में पूछ रहा था। यार ये कमाल है। वैसे सवाल था कि मरहब, अंतर, किला, कुमूस, इन अल्फाज को सुनकर कौन सा गजवा जहन में आता है? खैबर। जवाब था गजवा खैबर। जवाब इन्होंने दे दिया है, बहुत सारी तालियां। रुए जमीन पर पहला कत्ल किसने? जी काबिल ने हाबिल का किया। काबिल ने हाबिल का कत्ल किया था, बिल्कुल ठीक। अच्छा वैसे हमेशा ये भूल जाता है कि काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था या हाबिल ने इसकी बड़ी सी ट्रिक है, मैं भी भूल जाता था। काबिल कातिल, काफ काफ, से, ओके। काफ। ये मैंने भी इस तरीके से याद किया, काबिल कातिल। मैं कहाँ का काम आऊंगा आपके? आखिरी दफा मैं जिस चीज में अभी काम आया हूँ बताऊं मैं? अच्छा ये सब बातें होने का कहने की थोड़ी होती हैं यार। अच्छा, मैं हमारी टीम ये कह रही है आप माइक जरा हाथ में रखिए और जरा हाथ खोला रखिए जब आप माइक थोड़ा सा। अच्छा जी, उफ, कौन से बादशाह ने खुदाई का दावा किया था? किसने बजाया पहले? बीच में जी नमरूद। नमरूद ने खुदाई का दावा किया था, बिल्कुल ठीक। नमरूद ने किसे आग में डाला था? जी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को।
नमरूद कहां का बादशाह था? जी, इराक। इराक का बादशाह था। वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। कौल मुकम्मल करें। शेर की एक दिन की जिंदगी। जी, गीदड़ की 2 साल की जिंदगी से बेहतर है। 2 साल की, 100 साल की। 100 साल की, बिल्कुल ठीक। ये कौन सी शेर की बात हो रही है? ये आज मुस्लिम लीग लोग नून बहुत का तंग है एक शेर से। हाँ, वो नहीं है। ये मशहूर कौल जिसको आपने अभी मुकम्मल किया है, टीपू सुल्तान का है। टीपू सुल्तान का है। वाह वाह, क्या बात है। टीपू सुल्तान का असल नाम? जी, फतेह मोहम्मद। ओफो, वाह वाह वाह। आखिरी सवाल, शेर मुकम्मल करें। खंजर चले किसी पे, तड़पते हैं हम अमीर। मुश्किल देखने के आप ही दूसरा मिसरा भी पढ़ेंगे। खंजर चले किसी पे, तड़पते हैं हम अमीर। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक सवाल और कर ये लेता हूं। मैंने जो बजर बजाया था इसका कुछ नहीं है। इस बजर का बज ही नहीं रहा आपका बजर। गजल के जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, जी, तखल्लुस जिसमें इस्तेमाल करता है शायर, उसको क्या कहते हैं? अगर यही सवाल है तो आप जवाब दे दें। नहीं, मैंने तो कहा था सवाल तो मैं अपना मुंह बंद कर लूंगा जब आप बजर बजाएंगे। उसको बताएं 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 बताएं। देखिए, अगर गलत जवाब दिया तो -10 हो जाएंगे। बजर आपने बजा ही दिया तो तुक्का लगा दें, या सही हो जाएगा या गलत हो जाएगा। दोनों सूरतों में -10 हो जाएंगे। अगर जिसमें शायर अपना वो इस्तेमाल करता है उसे तखल्लुस कहते हैं। तखल्लुस जिस शेर में इस्तेमाल करता है। बताएं, हिंट दे दी यार, सवाल मुकम्मल कर दिया। जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उस शेर को क्या कहते हैं? उस ये मेरे ख्याल उनकी सेंचुरी मुकम्मल करवाई जा उस सकती है। शेर को एक- एक और आपने हिंट देनी अच्छा है। खेल रही है वो, मतलब क्या है? दे दें भाई, आपकी मर्जी है। पहले शेर जी, को मतला कहते हैं। दे दें जुनैद भाई। एक और जुनैद का सामना था, जो पहला वसीम शेर होता है मुझको। गजल का उसे मतला कहते हैं, और जो आखिरी शेर जिसमें तखल्लुस इस्तेमाल होता है उसे अगर आपने मजीद हिंट दी तो ये समझ जाएंगी कि उसे मख्ता मख्ता, कहते हैं, मख्ता। जो कि नहीं बताया गया। आपके हो गए -10, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा खेली हैं आप। पहले राउंड के अख्ताम पर टीम ए के हैं 10 नंबर्स माइनस, टीम बी के हैं 50 नंबर्स, सॉरी उल्टा बता दिया, टीम सी के -10, टीम बी के 50 और टीम ए लीड कर रही है 80 नंबर्स के साथ। जल्दी से करते हैं दूसरे राउंड का आगाज। आपको तस्वीर दिखाई जाएंगी, बजर्स को भूल जाइए। जो सवाल जिससे है उसी ने जवाब देना है। आगाज हम कर रहे हैं टीम सी से, ठीक है जी। टीम सी, आपसे हम कर रहे हैं आगाज। दिखाइए इनको पहली तस्वीर जनाब। कौन है ये? फहमीदा मिर्जा। फहमीदा मिर्जा। शैला रजा, सॉरी शैला रजा। शैला रजा। फहमीदा मिर्जा क्यों लगी आपको ये? वो भी एक जैसी speak- शक्लें ही लगती हैं इन लोगों अब आप शोर है कि शैला रजा साहब है या फहमीदा मिर्जा? तेरी सबकी एक जैसी शक्लें ही हैं। सबकी एक जैसी शक्ल है? Mostly सबके एक ये जैसी। बहनें थोड़ी हैं। सबके काम भी एक जैसे। कारनामे एक जैसे हो सकते हैं, शक्ल तो एक जैसी नहीं है। कल वो खुशबक शुजा साहब दिखाई एक साहब को, उन्होंने कहा बेनजीर भुट्टो हैं। यकीन माने आप? क्या बात है। हाँ, अब ये सवाल का जवाब सही मानना है या नहीं मानना जुनैद शैला भाई? रजा है। हमने उस पर क्या किया था? हमें उनको -10 था ना। हाँ, एक मौका मेरा ख्याल सबको देना चाहिए। तो क्या करें आप बताएं? दे देना चांस है। दे दें? हाँ, जवाब सही मान लें? मान ले। जुनैद भाई की फरमाइश पे जवाब सही मानते हैं जी। शैला रजा डिप्टी स्पीकर ये भी अच्छा है यार, फैसला साजी अच्छी है ना? अच्छा फील होता मजा आता है ना जज बन के। गुड गुड। हाँ, तो ही ने अदालत ना हो जाए कहीं। भाई दिखाएं, दूसरी तस्वीर दिखाएं। कौन साहब हैं? नहीं मतलब कौन सी इमारत है? अरे आपने नहीं बोलना भाई, किस तरह समझाऊं? क्या हो गया बाजी सीमी? काउंट डाउन ऑडियंस का शुरू होता है अब। 5 3 2 1। एहलियाने कराची बताएं ये कराची की कौन सी जगह है? थोड़ा ऊंचा बोले। हाँ, मोहाट्टा पैलेस। आपका जवाब हो गया गलत। ब्रेक पे जाने से पहले आपसे आखिरी सवाल, बाकी लोगों से खेलेंगे ब्रेक के बाद। जनाब बताइए कौन है ये साहब? ऑडियंस से जवाब नहीं। अजीज खान। अजीज खान। अजीज खान ये आप लोगों ने Sorry. बताने की कोशिश की, अयूब पर आ गया।
खान चला गया साइलेंट में। बाजी ने अंदाजा लगाया, अयूब को किया अजीज, ये कहा खान, हो गया अजीज खान, काम हो गया गलत। अगर मैं अयूब पे ना कहता तो आप लोगों ने तो कर दिया था काम। मैं ऐसे में एक जालिम समाज की दीवार बनकर सामने आया और इस पर मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं कि रियायत देनी है या नहीं। नहीं दूंगा मैं रियायत, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करूंगा मैं। ये अयूब खान है, फील्ड मार्शल। आपका जवाब हो गया गलत। अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया था। जिस तरह इन्होंने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया था इकरार साहब के मुताबिक नाजायज, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। इस तरह मैं अपने इख्तियारात का जायज इस्तेमाल करूंगा। जनाब अली, एक ब्रेक के बाद हम आएंगे वापस। आज के शान इल्म के विनर्स जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए है गिफ्ट हैम्पर्स ब्रिज पावर की जानिब से, नॉरस की जानिब से, क्यू मोबाइल की जानिब से। जो रनर अप है उसके लिए है गाबा नेशनल आयरन, विनर के लिए है गाबा नेशनल माइक्रोवेव अवन, वीगा लुब्रिकेंट ऑयल और अलमीरा की बाइक का तोहफा। एक छोटे से वक्फे के बाद शान इल्म में दोबारा हाजिर होते हैं। और जज के लिए कुछ नहीं है। खुश आमदेद शान रमजान में, खुश आमदेद शान इल्म में। हमारे दूसरे राउंड का सिलसिला जारी था और हमने किस टीम को 3 तस्वीर दिखाई हैं? आपको इस सवाल का तो जवाब दे दें। आपको दिखाई ना 3 तस्वीर? मुझे दिखाई। अच्छा, इस सवाल का भी जवाब नहीं दे रही। अच्छा जनाब, अगली 3 तस्वीर दिखाई जाएंगी आपको टीम बी यानी कि बाजी सीमी, और आप बताइए कि ये किनकी तस्वीर है। आप लोगों ने हेल्प नहीं करनी, इमदाद मना है, बैरूनी इमदाद आपने वहां देखने पे -10। और अगर किसी को हेल्प करनी है तो अभी थोड़ी देर में नेकी सेगमेंट है, उसमें कीजिएगा। हाँ, जिसने इमदाद करनी है, हेल्प करनी है, वो अगले सेगमेंट के लिए अपनी हेल्प बचा के रखे, नेकी के सेगमेंट के लिए। वहां देखने पर ऑडियंस की तरफ -10, और ऑडियंस से अगर कोई आवाज आई जो कि आपके कान में गई तो -5। ठीक है जी, दिखाएं जी अगली तस्वीर। कौन है ये बाजी सीमी? ये जज को भी ये हक होना चाहिए कि वो भी जवाब दे सके। नहीं भाई नहीं, इस जज को यह हक हासिल नहीं है। अंदाजा लगा लें, अंदाजन तकरीबन। सर कोई हिंट तो दीजिए ना। हैं? कोई हिंट दीजिए। सियासतदान है। मारवी मेमन तो नहीं है? मारवी मेमन तो नहीं है, और मारवी मेमन के क्या जज्बात होंगे सुनने के बाद ही मैं जानता हूँ। बहुत बहुत मोहब्बत है आपस में दोनों। बड़ी अच्छी दोस्ती मारवी साहब की। कौन है ये? कौन है ये? अब सबसे ज्यादा मर्दों की आवाज आई है। ये देखिए, ये है पाकिस्तान की मशहूर मारूफ सियासतदान कशमाला तारिक साहिबा। जवाब हो गया गलत। दूसरी तस्वीर दिखाएं। क्या है ये? सर डैम लग रहा है कोई। क्या लग रहा है? अच्छा मेरा ख्याल है वैसे तो इनके लिए मुश्किल होगा। हाँ, जगह चलो इसमें ये हिंट बता दें, बनती है। जगह क्या है ये बता दें। हाँ, ये एक जगह है, और कोई हिंट दे दे यार इकरार भाई, इस पे बनती है हिंट। तो फिर ये बता दो कि ये पोर्ट है। गवादर। गवादर पोर्ट, बिल्कुल ठीक। बहुत आसान सवाल आ गया है तीसरा, बदकिस्मती से। दिखाइए। लियाकत अली खान। लियाकत अली खान। फिर बोले आप लोग, क्यों बोले आप लोग? अच्छा जी, दिखाएं बाजी शबाना को पहली तस्वीर। दिखाइए जी। हाँ बताएं, माइक करीब करके बताएं बताएं बताएं। कोई नहीं बोले? नहीं, अरे नहीं बताना भाई, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। इनको बहुत अच्छी तरह जानती हैं। आपकी बात होती है इनसे? आखिरी दफा आपकी बात कब हुई इनसे? एक मिनट अच्छा, कंफ्यूज हो रही, कोई बात नहीं। इंसान कंफ्यूज क्यों होता है? अरे भाई सेगमेंट ही अभी सवालात ही नहीं से आपसे किस तरह पूछूं? हाँ, कौन लग रही है? कौन है ये? भाई सियासतदान है अपनी। अच्छा, डांट क्यों रही है मुझे? मैं कहा कौन है? कह रही भाई सियासतदान है। कल भी उस पे पार्लियामेंट के बाहर बैठी हुई थी, है ना? कौन सी पार्लियामेंट के? कल इन्होंने कायम अली शाह के साथ मिलके वो किया है, धरना दिया है। जी हाँ। किसके खिलाफ? क्या नाम है इनका? क्या नाम है? रहमान, क्या नाम है? रेहाम। अच्छा, रहमान।
मेरे जहन से निकल के मैं बहुत पढ़ के एग्जाम जहन से निकल गया, बहुत अच्छी तरह जानती हैं। सोचें, ये काउंटडाउन शुरू हो जाएगा ऑडियंस का कभी भी। रहमान नाम है इनके आगे। रहमान नाम है इनका? नहीं, इनके ये आगे रहमान ये रजिया हो सकती हैं, फरखंदा हो सकती हैं, ताबिंदा हो सकती हैं, रहमान कैसे? रहमान हैं? कंफ्यूज हो गई हैं। काउंटडाउन शुरू होने वाला है। इंसान को बात कह देनी चाहिए, कभी शर्माना नहीं चाहिए और शर्मीलेपन का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। काउंटडाउन शुरू करें। 5 एक्सक्यूज मी। एक मिनट। शर्मिला फारूकी। ये अचानक कैसे आपके आगे आपके जहन में? अचानक मैं बहुत अच्छी तरह इनको जानती हूँ, नहीं, लेकिन नाम कैसे आया जहन में आपके? नाम कैसे आया? हाँ। फारूकी से आया एकदम ना। नहीं मतलब आपको कुछ कोई हिंट मिली है, ऐसे ही आ गया नाम? नहीं, फारूकी से मुझे लग रहा माइक बोले। फारूकी जैसे मेरे जहन में आ रहा था, फिर शर्मिला। आपके जहन में फारूकी चल रहा था, उससे नाम? जी। मेरी हिंट से इनको नाम नहीं आया जहन में। सही है भाई, ये सिला दिया है आपने हिंट देने का। बात ठीक दे है, रहे। अब देखें आप मैं कैसा कंफ्यूज करता हूं आपको। दिखाएं भाई अगली तस्वीर। फारूकी से याद आया, शर्मीले से याद नहीं आया। शर्मिला जो कह दिया गया उससे शर्मिला याद नहीं आया। फारूकी जो जहन में था उससे शर्मिला याद आ गई। वाह वाह वाह। कोयटा है जियारत। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की आखिरी दिनों में जहां रिहाइश थी, जियारत रेजिडेंसी। बिल्कुल ठीक। तीसरी तस्वीर दिखाएं। सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। आपने एक्सप्रेशन नहीं देखा? हाँ। तो दूसरे राउंड के अख्ताम पर टीम सी अब तक अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकी है। टीम बी के हैं 70 नंबर्स, जबकि टीम ए लीड कर रही है 110 नंबर्स के साथ। आखिरी राउंड है, रैपिड फायर राउंड है। 1 मिनट तक मुस्तकिल सवालात करता रहूंगा। सही सवाल के जवाब में 10 नंबर्स, गलत जवाब पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। या अगर आपका जवाब गलत होगा या अगर आप पास कह देंगी तो मैं अगले सवाल की जाने बढ़ूंगा। सही जवाब पर मिलेंगे 10 नंबर्स। आगाज कर रहा हूं टीम सी आपसे। आपका वक्त शुरू हो रहा है अब। टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी का नाम बताइए। पास। हसन रजा। इंसानी जिस्म की वो कौन सी हड्डी है जिस पर गोश्त नहीं होता? दांत। दांत। बिल्कुल ठीक। पेंटर तो मुसव्विर को कहते हैं, कारपेंटर किसे कहते हैं? बड़ाई को। बिल्कुल ठीक। खाकसार तहरीक के बानी कौन थे? पास। अल्लामा इनायतुल्लाह। टेलीफोन के लफ्जी मानी क्या है? पास। दूर की आवाज। सबसे ज्यादा कौन सा दरख्त तेजी से बढ़ता है? बम्बू। गलत। बांस का। वो कौन सा फूल है जो सूरज बांबू के इंग्लिश साथ अपना रुख बदल लेता है? चलो अगला तो बता दो। पास। सूरजमुखी। FAO किन अल्फाज का मुखफ्फफ है? पास। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान ने पहली बार किस मुल्क के खिलाफ क्रिकेट टेस्ट सीरीज जीती थी? पास। न्यूजीलैंड के खिलाफ जीती थी। हैं? बम्बो जो है वो बांस को ही अच्छा वो कहते हैं। ठीक मान लिया। 30 नंबर हो गए। अब क्या करें? हाँ इसलिए कह रहे थे। अच्छा चले जी, तो पहला आपका अकाउंट हो गया है यहां पर क्लोज 20 नंबर्स के साथ। ठीक है जी। अब मुकाबला है बाजी सीमी में और बाजी शबाना में। बाजी शबाना है 110 नंबर्स के साथ, बाजी सीमी है 70 नंबर्स के साथ। मैं किन से शुरू करूं? टीम ए से या बी से? बी से। टीम बी से हैं? ए से कर लें? अच्छा चलो बी से कर लेते हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। टीम बी। बी। पाकिस्तान में अब तक कितने आईन नाफिज हो चुके हैं? 20। गलत। 3। पाकिस्तान किस जबान का लफ्ज है? पाकिस्तान तुर्की। फारसी। 30 अक्टूबर 1947 को कायदे आजम ने किस रेडियो स्टेशन से तकरीर की थी? इस्लामाबाद। लाहौर। गलत। पाकिस्तान में शामिल होने वाली पहली रियासत कौन सी थी? सवात। बहावलपुर। सबसे पहले व्हाइट मैन कप किस मुल्क की टीम ने जीता था? कौन सा कप? व्हाइट मैन कप। पास। अमेरिका। टेनिस के मशहूर खिलाड़ी जिमी कॉनर्स का ताल्लुक किस मुल्क से था? पास। अमेरिका। IBF से क्या मुराद है? IPF। पास। इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। कायदे आजम ने अपने 14 निकात किस रिपोर्ट के जवाब में पेश किए थे? नेहरू रिपोर्ट। बिल्कुल ठीक। अल्लामा इकबाल का इंतकाल कब हुआ था?
नवंबर। गलत। 21 अप्रैल। लियाकत अली खान और कायदे आजम की पहली मुलाकात किस सन में हुई थी? 1906। है लेकिन बहुत मुश्किल सवाल थे ये सवालात बहुत मुश्किल थे। ये बात आपकी ठीक है। ये बात जब मैं कहता हूँ, कभी कभी मैं बात ठीक करता हूँ। ये बात जब मैं कहता हूँ तो नहीं अब आपने कहा है, अब शायद मेरी अर्ज सुन ली जाए, सवालात थोड़े आसान करें। कोई बात नहीं, लेकिन आज तो जरा मुकाबला तीसरा राउंड खेलने की जरूरत ही नहीं है, चूंकि तीसरा राउंड हमारी टीम ए से खेलने से पहले ही हमारी टीम सी के हैं 20 नंबर्स, हमारी टीम बी के हैं 80 नंबर्स। आज वो मुझे कह रहे थे रूल चेंज कर देते हैं, जिसकी सबसे कम नंबर है उसको विनर करार देते हैं। ये हो सकता है? क्या कर सकते हैं? और हमारी टीम ए के शबाना जहीर साहिबा के अभी तीसरा राउंड खेले बगैर ही हैं 110 नंबर्स, और यूं एक इनिंग्स की शिकस्त से उन्होंने अपनी मुखालिफ टीम को फॉलो ऑन इनिंग्स की शिकस्त। वाह वाह। आपके साथ आज जाएंगे बहुत सारे प्राइसेस। हमारे क्रिकेट का जिक्र ना करें, इस वक्त कौम बड़ी दुखी है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस। 138 पे ढेर पाकिस्तान, माशाल्लाह। तो वो जो है हमारा हीरो सेल्फियों वाला उसने कुछ नहीं किया। अब ख्याल वो 0 पे चला गया। अहमद शहजाद क्या कर रहे थे? बस देख अच्छा, 138 सेल्फी वाले भाई बाकी 0 पे आउट हुए? नहीं ये मुझे पता तकरीबन 0 पे आउट हुए। 138। हाँ, जब सबने मिलके 138 बनाए इनके कितने तो हर खिलाड़ी के औसत 4-5 रन ही बनाए होंगे सबने। जनाब, आप सबको दिया जा रहा है एहसनुल कलाम डैनी की जानिब से एक अनमोल तोहफा है, बेहतरीन सदका जारिया है, ये डिजिटल कुरान है। तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं ब्रिज पावर की जानिब से, नॉरस की जानिब से और क्यू मोबाइल की जानिब से। रनर अप के लिए है गाबा नेशनल आयरन और विनर के लिए है गाबा नेशनल माइक्रोवेव अवन, वीगा लुब्रिकेंट ऑयल और अलमीरा की ये बाइक हो गई आपकी। बहुत सारी तालियां। आइए जनाब, माइक लेकर आइए, बाइक के पास आइए, बिस्मिल्लाह। क्या बाइक आ जाइए, माइक ले लिया मैंने, काफी है। बाइक चलवा के देखेंगे आप? बाइक नहीं, इसे चलवा तो नहीं सकते। तो बाइक का क्या करेंगे आप? बाइक का आपने क्या करना है? हैं? आने तो दें। आ गई? मैं अपने हस्बैंड को दूंगी। हस्बैंड के पास अभी नहीं है बाइक? नहीं है बाइक? नहीं। अरे वाह, फिर तो हमें और खुशी है। बहुत सारी तालियां इनके लिए और इनके हस्बैंड के लिए जिन्हें ये बाइक मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत नवाजिश। जनाब अली इकरार साहब, जनाब हमारे पास थोड़ा सा वक्त रह गया है और शान रमज़ान, अच्छा 1 मिनट अगर हम बढ़ा दें तो हम 2 शेर, मैं चाहता हूँ कि अगर हम शान रमज़ान में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला जारी रहता है, वक्तन फ़वक्तन हमें जब भी मौका मिलता है तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ पढ़ लिया जाए या कुछ सुन लिया जाए। तो हम नात के 2 अशार हो जाए, क्या ख्याल है? फिर हम जाएंगे ब्रेक पे, नात के साथ ही ब्रेक पे चले जाएंगे। ठीक है जी, वक्त जरा कम है लेकिन साथ देंगे, बिल्कुल देंगे। मैं माइक ले लेता हूँ, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों उठाए, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। शेर पढ़ दीजिए। अमल की मेरे असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है, अमल के मेरे असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक
बनी हुई है, मैं इस करम के कहाँ था काबिल। हुजूर की बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका।